फ्रेंड्स, तो 1275 का रिज़ल्ट आ गया और इस बार इस रिज़ल्ट की ख़ासियत ये रही कि इंडिया की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर माधवी मनु कश्यप जो हैं, वो उनका सिलेक्शन बिहार में सब इंस्पेक्टर के तौर पे हुआ है। और ये बिहार स्टेट का बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट दिखाता है। अब ये बिहार भी आगे बढ़ रहा है और इस कम्युनिटी के सामाजिक उत्थान के लिए आगे आया। तो केरल में भी है एक जो जिनको वो ट्रांस मैन है जो सब इंस्पेक्टर पे जो चयनित हुआ था जिनका, लेकिन ये ट्रांस वुमेन है, तो ये इंडिया की पहली ट्रांस वुमेन हो गई। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कि जो सोसाइटी में जो सबसे पीछे वर्ग के हैं, सबसे वीक सेक्शन के लोग हैं, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। तो ये बहुत ही तारीफ़ के लायक वो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। तो मैं बात करने वाली हूँ आज कि मैंने क्या गलतियाँ की थी पास्ट में, जिससे की वजह से मुझे 3 अटेम्प्ट्स लग गए बिहार एसआई में अपना सफलता हासिल करने में। तो स्टार्टिंग मैंने 2446 से ही की थी, लेकिन उस टाइम पे मैं सीडीएस की तैयारी करती थी। सीडीएस और बिहार दरोगा में सिलेबस में डिफरेंस है। सीडीएस कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछती है और बिहार दरोगा जो है वन लाइनर पूछता है। तो मेरा तैयारी कॉन्सेप्चुअल था। मैंने बुक्स पे स्टैंडर्ड ही पढ़ रही थी मैं। उस टाइम मुझे लूसेंट वगैरह के बारे में पता भी नहीं था। तो 24 से 46 मैंने दिया, पेटी मेंस हो गया। तो बस मेरिट लेकिन नहीं बना। तो फिर उसके बाद भी मैं सीडीएस के ही पेपर के लिए तैयारी करती थी। मेरा सीडीएस भी हुआ था, मेरा इंटरव्यू नहीं हो पा रहा था। उसके बाद दूसरा 2213 के वक्त भी मैं सीडीएस की तैयारी कर रही थी और मैंने फॉर्म भर दिया। फिर मेरा पेटी मेंस हो गया, तब भी मैंने केवल सीडीएस के सिलेबस को ही रख कर तैयारी करी थी अपनी, और इधर हो रहा था, लेकिन मेरिट नहीं बन पा रहा था। तो फिर जब लगा कि अब 2 वैकेंसी में मैं अपना जगह नहीं बना पाई हूँ, क्या कमी रह गई, क्योंकि अब सीडीएस में भी मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा था और इधर एकदम लास्ट स्टेप पे जाके 3-4 क्वेश्चंस में भी उसकी वजह से मेरे मेरिट में मार्क्स नहीं आ रहे। तो मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा है, ये इसमें ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये मैं कर लूँगी। तो 22 से 13 के बाद मैंने प्रॉपर बिहार दरोगा का सिलेबस देखा और चीज़ें एनालाइज़ की, उस सिलेबस में समझा कि कितना मार्क्स कौन से सब्जेक्ट का है, कौन स्कोरिंग है, कौन सा ईज़िली किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया सारे पीवाईक्यूज़ को देखकर। उसके बाद मैं उस टाइम पे लूसेंट लेकर आई थी बुक। उस टाइम मैंने लूसेंट लाया, घटना चक्र खरीदी और स्पीडी लेकर आई। तो इन चीज़ों को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और ये सारी चीज़ें जो हैं, और क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इनसे हो जाते हैं कवर अराउंड। अगर 80 अगर लेकर चलते हैं हम जीएस का, तो इन तीनों को बुक को मिलाकर ही आप 70 क्वेश्चंस तो कर लोगे। 10 ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होता है, बाकी सारे इन्हीं कन्वेंशनल ही चल रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले एनालाइज़ नहीं की थी और ना ही मैं कभी कोई सेट प्रैक्टिस करती थी। लेकिन इस बार मैंने इन बुक को ख़रीदा। उसके बाद मैंने मल्टीपल रिवीजन्स बहुत बार रिवीज़न किया, क्योंकि रिवीज़न करने से क्या होता है कि कन्फ्यूज़न एग्ज़ाम में कम होते हैं और आता हुआ क्वेश्चन का गलत होने का चांसेस भी कम हो जाता है। तो रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल रिवीज़न इज़ द की। वही एक चीज़ है जो कि आपको मेरिट में स्थान दिला सकता है। अदरवाइज़ जो सबका सही हो रहा है वो अगर आपका गलत हो रहा है, तो फिर वो तो मतलब आप पीछे ही जा रहे हो ना। तो उसके बाद इस बार मैंने सेट प्रैक्टिस भी बहुत सारे लगाए थे। इतने सारे सेट प्रैक्टिस लगाए थे, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ उन सेट प्रैक्टिस का, अदरवाइज़ उनका प्रमोशन हो जाएगा यहाँ। तो 2-3 क्वेश्चंस तो मेरे सेट से डायरेक्ट था विद ऑप्शन। मैं एग्ज़ाम में मुझे लगा, अरे ये तो मतलब मैंने अभी 3-4 रोज़ पहले बनाए हैं और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन है। तो सेट प्रैक्टिस का ये फ़ायदा हुआ मुझे। और मैथ्स रीजनिंग के लिए मैं सेट बनाने ही जाती थी, डेली 25 क्वेश्चन वाला सेट बना कर आती थी। तो मैथ्स रीजनिंग उससे हो गया मेरा, और इधर जीएस वगैरह इन चीज़ों से हो गया था। तो और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने बुक लिस्ट की जो स्ट्रेटजी ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं बताऊँगी कैसे मैंने नोट्स मेकिंग किया था कि लास्ट मोमेंट पे मैं रिवाइज़ कर सकूँ चीज़ों को। और लूसेंट भी है, आप वो उसको पढ़ना ही अलग है।
आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ ना कुछ नया दिखता था। तो मैं उसके लिए भी दिखाऊँगी कि मैंने कैसे उस हिस्ट्री के पूरे नोट्स को मैंने 6-7 पेज में एडजस्ट कर दिया था लूसेंट का। तो वो सब चीज़ें मैं ज़रूर दिखाऊँगी और एक वीडियो ज़रूर लाऊँगी उसके लिए, लेकिन तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और थैंक यू।